हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो फरीदाबाद से आ रही है। निकिता हत्याकांड पर बड़ी खबर। फरीदाबाद में चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का आज ऐलान किया है। 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है दोषियों पर। इसके अलावा उम्र कैद की सजा तौसीफ और रेहान को सुनाई गई है। बड़ी खबर, दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इन दोनों पर 20-20 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। बता दें आपको कि 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या की गई थी। और निकिता केस में अब तक क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। 3 महीने 22 दिन तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली। 1 दिसंबर 2020 को पहली गवाही हुई थी इस मामले में। चश्मदीद गवाहों में निकिता की सहेली और चचेरे भाई की गवाही भी ली गई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही हुई थी, जबकि इसमें जो बचाव पक्ष थे उनके तरफ से 2 लोगों ने गवाही दी थी। इसमें परिवार के सदस्य जो थे वो भी शामिल थे। कॉलेज के जो कर्मचारी थे उनका भी इसमें बयान लिया गया था, उनकी गवाही ली गई थी। 23 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हुई। 24 मार्च को तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था कोर्ट ने। अजहरुद्दीन सबूतों के अभाव में बरी हो गया था। 26 मार्च को दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो आज दोनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस दौरान 3 महीने 22 दिन तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली, यानी करीब 5 महीने पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था। निकिता की हत्या की गई थी, उसमें 5 महीने बाद अब उसे इंसाफ मिला है और जो दोनों ही दोषी थे अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए के जुर्माने भी लगाए गए हैं। इस दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों ने गवाही दी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सिर्फ 2 लोगों ने गवाही दी। पीड़ित पक्ष की अगर बात करें तो कॉलेज के जो स्टाफ थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी गवाही दी थी। इसके अलावा उसकी सहेली भी और चचेरे भाई ने भी इस मामले में गवाही दी थी। 23 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हो गई। 24 मार्च को तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया और आज यानी कि 26 मार्च को दोनों की सजा का ऐलान हो चुका है। रेहान और तौसीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्य जो दोषी था तौसीफ, जिसने गोली चलाई थी, उसे उम्र कैद की सजा दी गई है और साथ ही उसका जो दोस्त था जो इस वारदात में उसकी मदद की थी, रेहान ने, उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा दोनों पर 20-20 हजार के जुर्माने भी लगाए गए हैं। तो आखिरकार इस चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के फैसले का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। कोर्ट ने दोनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हालांकि जो इस पर बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल यह है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उस बीच ये जो फैसला आया है, इसको आप किस नजरिए से देख रही हैं? ये फैसला दिया है और उनका जो कोर्ट का जो फैसला है हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एक नजीर पेश होनी चाहिए कि इस फैसले के माध्यम से वो नहीं हो पाई। फांसी की सजा की मांग मुझे लगता है सभी महिलाएं भी कर रही थी, महिलाएं संगठन भी कर रहे थे। व्यक्तिगत तौर पर भी मेरा ये मानना है कि जो घृणित काम हुआ था, एक लड़की को चौराहे पर खड़े होकर गोलियों से भून दिया गया, बिल्कुल वेल प्लान तरीके से मर्डर किया गया, कोशिश की गई अपहरण करने के लिए कि इसको ले जाया जाएगा, अगर नहीं मानेगी तो उसको मार दिया जाएगा। आप देखिए कि गन में भी एक ही गोली लेकर आए थे,
कि पास से गोली मारेंगे। और उसके बावजूद भी अगर सिर्फ उम्र कैद की सजा होती है तो मुझे लगता है कि न्याय अभी कहीं ना कहीं अधूरा है। लेकिन फिर भी हमारे जो माननीय कोर्ट है उनका फैसला है, उनका सर्वमान्य है। लेकिन मुझे लगता है आज आवश्यकता है कि और भी ज्यादा सख्त कानून, जिसकी हम बार बार बात करते रहे हैं इस विषय पर। आप देखेंगे कि एक समय था जब छोटे बच्चों के साथ अपराध जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कानून लेकर आए थे कि अगर 12 वर्ष से कम की बच्चियों के साथ अपराध होते हैं, बलात्कार होते हैं, तो उनसे फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे। उसके बाद जो केसेस में नंबर हमने देखा था बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। तो आज हमें आवश्यकता है, जिस विषय में बार बार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि इस विषय पर भी एक सख्त कानून लाने की आवश्यकता है, ताकि निकिता को न्याय मिल सके और आगे से ऐसे किसी लड़की के साथ ऐसा अपराध नहीं हो, एक नजीर बने। ऐसे हमें कानून लाने की आवश्यकता है, उसकी तरफ हम काम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस फैसले से महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक जाएगा या मानसिकता भी बदलने की जरूरत है? दोनों ही आवश्यक हैं। एक ऐसे कठोर फैसले की आवश्यकता भी जरूर है जिसमें एक नजीर भी बने, लोगों के बीच में डर भी पैदा हो कि अगर हमने इस तरह का कुछ गलत काम किया तो हमारा अंजाम क्या होगा। वो अंजाम भी दिखना चाहिए, लेकिन मानसिकता बदलने की भी आवश्यकता है। सामाजिक प्रॉब्लम है, इस चीज को मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो समाज के तौर पर भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं हमारे जो समाज में है, उनमें बदलाव आ चुका है। माँ बाप को भी देखना पड़ेगा कि अपने बच्चों की परवरिश में वो ध्यान रखें कि किस तरह की उनको परवरिश दें, कि बेटियों की इज्जत करना। हमारा पितृसत्तात्मक हमारी जो सोसाइटी है, इसमें कोई हम इवन बट नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं का सम्मान अपनी जगह है, आधी आबादी के हक उनकी अपनी जगह है। उनके खिलाफ जो अपराध है किसी भी कीमत पर मान्य नहीं होने चाहिए। ये एक परिवार से शुरू होना चाहिए। और ऊपर जुडिशरी से भी मैं ये उम्मीद करती थी कि शायद आज फांसी की सजा मिलेगी और एक नजीर बनेगी और आगे 10 बार सोचेंगे, लेकिन उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो कोर्ट का फैसला है सर्वमान्य है, उनको हम मानते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कानून बनाने की आवश्यकता आज जरूर है। साथ ही साथ समाज में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्या महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध ना हो, उसको रोकने के लिए आपकी सरकार, जो बार बार आप कह रहे हैं कि कानून को और कड़े करने की जरूरत है, क्या इस तरह का कोई विचार कर रही है? हालांकि 5 महीने के अंदर अंदर जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया और उसके बाद से इसमें आज सजा का भी ऐलान हो गया है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखिए 39 महिलाएं जो है प्रदेश में हर दिन किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी अपराध की शिकार होती हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और इसके अलावा क्या कानून भी अगर लाया जाए तो इन चीजों को रोका जा सकता है? और अगर लाने का अगर विचार है तो सरकार कब तक लेके आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे बदलाव आए हैं जब से हमारी सरकार आई है। और आप देखेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इतना जल्दी कई बार क्या कह दिया जाता था कि तारीख ही मिलती रहती है, कभी न्याय नहीं मिलता है। तो न्याय कैसा मिला, आज हम इस पे प्रश्न कर रहे हैं। और ज्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 5 महीने के बाद हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और इतना जल्दी जो रिजल्ट आया उससे मैं संतुष्ट हूँ कि बहुत अच्छी बात है। न्याय की अपनी प्रक्रिया होती है, अपना समय जरूर लिया उन्होंने, कभी गवाहों के बयान भी लिए। आप देखेंगे कि जो गठित की गई थी कमेटी, उसने भी बहुत जल्दी 11 दिनों में जो है वो जवाब दे दिया था। उन्होंने अपनी चार्जशीट दर्ज कर दी थी और उसके बाद तकरीबन 5 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर अगर न्याय मिलने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। लेकिन कानून बनाने की अभी और आवश्यकता है और हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि अगर इस तरह के कोई संगठित अपराध होते हैं जिसमें महिलाओं को एक सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने या कोशिश की जाती है कि उनको इस तरह से जबरदस्ती उन पे की जाए, तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम बहुत जल्दी इसके लिए कानून लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हो सकता है कि हम अध्यादेश के माध्यम से भी ला सकते हैं, हो सकता है जब अगला सेशन होगा तो हम उसमें भी ला सकते हैं। तो उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि कठोर कानून होने चाहिए। हमने पहले भी कठोर कानून बनाए हैं और आगे भी हम कठोर कानून लेकर आएंगे, ताकि एक नजीर बने कि लोगों को पता चले, उन बच्चों को पता चले कि अगर जोश में आकर जो काम कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। उस अंजाम के बारे में उनको जानकारी होनी जरूरी है, ये मेरा मानना है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, खास करके फिल्म की बात करें या डिजिटलीकरण जिस तरह से हो रहा है, उसका भी प्रभाव है? क्योंकि जिस आरोपी को आज दोषी के बाद उसको सजा का ऐलान हो गया है, तौसीफ,
जब उसको पुलिस ने पकड़ा था तब उससे जो पूछताछ हुई थी उसमें उसने बताया था कि वो एक वेब सीरीज था मिर्जापुर, उसको देखकर वो प्रभावित था और उसके बाद उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। देखिए, टीवी और अगर पिक्चर्स की हम बात करें या मूवीज की बात करें, मोबाइल की बात करें, अभी सब कुछ बच्चों के हाथ में आ चुका है और मैं इसको एक बहुत बड़ा कारण भी मानती हूँ। हमें बहुत सारी चीजें हैं उनके बदलाव की जरूरत है। साथ के साथ घर में भी हमने देखा है कि पहले से होते थे, अब एकल परिवार होते जा रहे हैं और उसके बाद इन सब चीजों की वजह से भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। संयुक्त परिवार में दादा चाची ताऊ ताई सब होते थे, वो कहीं ना कहीं संभाल लेते थे, लेकिन एकल परिवार में जहाँ पर पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है तो वहाँ पर बच्चों में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा और वो वर्चुअल दुनिया, जो आभासी दुनिया है, उनके सामने खुल गई है। और आभासी दुनिया और जो मैं मानती हूँ जो सच की दुनिया, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह की जो चीजें हैं बच्चे देख रहे हैं, उसका क्या असर उन पर पड़ रहा है, वो भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी है वो छोटा बच्चा नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे वो एक नवयुवक है, वो वेब सीरीज को देखकर वो आइडिया ले रहा है। तो मुझे लगता है इस तरह के वेब सीरीज भी नहीं बनने चाहिए कि उनको इस तरह का आइडिया मिले। लेकिन जो यहाँ पर जो नवयुवक है उसको सोचना चाहिए ठीक है। बच्चे का वंदना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ढींगरा जी, स्वागत है। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आज निकिता केस में इंसाफ का दिन था और इंसाफ भी मिला है। आज जो फैसला कोर्ट ने सुनाया उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? आपकी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? खास करके महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर उस बीच ये जो फैसला आया है। देखिए, बिल्कुल ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये आज ऑर्डर सुनाया है और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी से फैसले सुनाए और दोषियों को सीधी सजा मिले तो ये बहुत अच्छा है और बहुत ही गुड फैसला है मेरे हिसाब से और पार्टी की तरफ से भी। क्योंकि आप एक चीज समझ के चले कि भी जो जब फैसले होते हैं इस तरह के तो एक लोगों में मैसेज जाता है, जो क्रिमिनल लोग हैं उनमें सीधा मैसेज जाता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं इसकी ढींगरा जी, आप हमारे साथ बने रहिए और वंदना जी भी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले हम आपको रूबरू करा देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, सजा के बाद निकिता के पिता का बयान। कोर्ट के फैसले का सम्मान, ये निकिता के पिता ने ये बात कही है। उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है परिवार, ये बात निकिता के पिता ने कही है कि उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है, दोषियों के लिए फांसी की मांग जारी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, फांसी की सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। यानी परिवार संतुष्ट नहीं है, पीड़ित परिवार। सजा के बाद निकिता के पिता बोले, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं, लेकिन जो उम्र कैद की सजा दी गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के लिए फांसी की मांग जारी रहेगी और इसकी लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, फांसी की सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, ये बात निकिता के पिता ने कहा है। तो निकिता तोमर हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला भले ही सुना दिया है, लेकिन परिवार इस फैसले से खुश नहीं है। परिवार ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। निकिता के पिता ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है, उम्र कैद की सजा से वो संतुष्ट नहीं है। और हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ इस पर कोर्ट से डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जिस तरह से जो सजा का ऐलान किया गया है, अब जो निकिता थी उनके पिता का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिली है उससे वो असंतुष्ट दिख रहे हैं और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। शुरुआती दौर से ही वो लोग फांसी की मांग कर रहे थे और फांसी नहीं हुई है, तो इसको लेकर केवल उन्हीं में नहीं, आगे जो क्षेत्रवासी हैं उनमें भी असंतोष का माहौल है। सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो फांसी की सजा नहीं हुई है वो बहुत गलत हुआ है। इन दोनों लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, तभी वो संतुष्ट होते। लेकिन अब वो आगे का रुख जरूर करेंगे साफ तौर पर। हालांकि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में चुप बैठने वाले नहीं है।
और आरोपियों को फांसी दिलाकर रहेंगे। जी, आरोपियों को फांसी दिलाकर रहेंगे। लेकिन राजेंद्र, कोर्ट ने क्या दलील दी है? क्या कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द अरेस्ट केस में नहीं माना है? देखिए, बिल्कुल अभी जो उन्होंने कोर्ट का फैसला लिखा है वो कुछ देर में आ जाएगा और उसके आधार पर देखना होगा कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फैसला सुनाया गया है उम्र कैद का और 20,000 रुपए का जुर्माना, तो उससे जो लोग हैं, जो कई जो संस्थाएं भी यहाँ पर सोशल जो काम करती हैं, तो वो भी यहाँ पर असंतुष्ट ही दिखी हैं। तो पूरे जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनमें अभी जो है रोष बना हुआ है इस बात को लेकर। जो वो उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद से परे उनके वो फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं इस बात से वो लोग असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगे का रुख किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का जो फैसला है वो लिखित तौर पर जब बाहर आएगा तो उसको लेकर वो आगे तक भी जाएंगे। यानी अब परिवार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकता है? बिल्कुल ऊपरी अदालत में जाएंगे और साफ तौर पर वो संतुष्ट नहीं है इस बात से कि जो उम्र कैद हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को, जो दोषी हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। जी, क्या बचाव पक्ष के लोगों से भी आपकी बात हुई है फैसला आने के बाद, खास करके? बिल्कुल अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अभी कुछ देर में वो सब नीचे आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि क्या कुछ उनका कहना है इस पर, जो बचाव पक्ष है। जी, ठीक है राजेंद्र दहिया, आप नजर बना के रखिए, हम अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। हमारे साथ लगातार केवल तो फांसी की सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, ये बात निकिता तोमर के पिता ने कही है। सजा के ऐलान होने के बाद उनका बयान सामने आया है। जिस तरह से कोर्ट ने दोनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, 20,000 के जुर्माने लगाए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन दोषियों की जो है फांसी की सजा है वो लगातार उसकी मांग जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। बता दें आपको कि 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम देकर निकल रही थी। इसी दौरान इन दोषी तौसीफ ने गोली मारी थी। अब आपको सुनाते हैं कि निकिता के पिता ने फैसला आने के बाद क्या कहा है। इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं आप? इस फैसले से देखिए, जो भी अदालत ने फैसला दिया है वो सम्मान करते हैं उसका, लेकिन इस फैसले से हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए जो भी आगे कार्रवाई होगी उनको फांसी पर चढ़ाने की हम जरूर करेंगे। अपनी लड़ाई लड़ेंगे निकिता की आत्माओं को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे फांसी की सजा के लिए। निकिता की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब इन हत्यारों को फांसी मिल जाएगी और जब तक ये मर न जाएंगे उसके बाद ये हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। इस फैसले से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो निकिता के पिता ने साफ कहा है कि हत्यारों के लिए वो फांसी की सजा मांगते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू करा देते हैं। गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। बड़ी खबर, निकिता मामले पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। फिलहाल फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। फांसी की सजा के लिए हाई कोर्ट में करेंगे अपील। गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। निकिता तोमर हत्याकांड पर जो आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फांसी की सजा के लिए हाई कोर्ट में करेंगे अपील। बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। निकिता तोमर हत्याकांड मामले पर उन्होंने कहा है कि फैसले का भी अध्ययन कर रहे हैं। फिलहाल वो फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में करेंगे अपील। ये बात गृह मंत्री अनिल विज ने कही है। बड़ी खबर, निकिता तोमर हत्याकांड पर फैसला आने के बाद गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी
फिलहाल फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस बीच परिवार ने भी कहा है कि वो जो दोषी हैं उनके खिलाफ उनको फांसी की सजा दिलाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फांसी की सजा दिलाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। निकिता के पिता ने साफ कहा कि बेटी को इंसाफ तभी मिलेगा जब हत्यारों को फांसी होगी। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, निकिता तोमर हत्याकांड पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। राजकुमार शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, और क्या क्या गृह मंत्री ने बातें कही है इसके अलावा? जी बिल्कुल, आज जब ये निकिता हत्याकांड का फैसला आया और उनके दोनों मुजरिमों को जो है अदालत ने जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए सहित 2-2 हजार रुपए अलग अलग जो है धाराओं में जुर्माना किया। लेकिन लगता है कि गृह मंत्री जो है वो इस मामले से जो है उनका ये कहना है कि अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि इनको फांसी होनी चाहिए थी, इसलिए वो इस रिपोर्ट का जो है पूरी तरह अध्ययन कर रहे हैं और उनकी एक टीम है जो स्पेशल टीम इसका अध्ययन करेगी और इन दोनों मुजरिमों को फांसी दिलवाने के लिए जो है वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये बहुत जघन्य हत्याकांड था और इस प्रकार के हत्याकांडों में मुजरिमों को फांसी दिलाने के लिए वो उच्च न्यायालय जाए। राजकुमार, गृह मंत्री का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि जो दोषी है तौसीफ वो एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है। ऐसे में जिस तरह से गृह मंत्री ने यह बयान दिया है, क्या अब इसको लेकर, अभी तो गृह मंत्री ने कहा कि फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार है, पीड़ित परिवार, वो भी संतुष्ट नहीं है इस फैसले को लेकर? जी बिल्कुल, जो निकिता के पिता है उनका भी यही कहना है कि वो इनको फांसी दिलवाने तक जो है वो चुप नहीं बैठेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे। और इसी के तहत ही जो हरियाणा के गृह मंत्री है, पहले भी इन्होंने इस मामले में रुचि दिखाई थी और इसका जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को भेजा था और आज 5 महीने बाद जो ये फैसला आया है वो भी गृह मंत्री की जो है प्रतिक्रिया आई है। राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम निकिता के पिता ने क्या कहा है फैसला आने के बाद वो आपको सुनवाते हैं। इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं आप? इस फैसले से देखिए, जो भी अदालत ने फैसला दिया है वो सम्मान करते हैं उसका, लेकिन इस फैसले से हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए जो भी आगे कार्रवाई होगी उनको फांसी पर चढ़ाने की हम जरूर करेंगे। आगे लड़ाई लड़ेंगे, निकिता की आत्माओं को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे फांसी की सजा के लिए। निकिता की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब इन हत्यारों को फांसी मिल जाएगी और जब तक ये मर जाएंगे और उसके बदले लिए हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। इस फैसले से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और निकिता हत्याकांड पर फैसला आने के बाद से प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। इसके 24 घंटे के अंदर हमने मुजरिमों को अरेस्ट कर लिया था और 11 दिन के अंदर हमने 700 पेज का चार्जशीट दाखिल कर दी थी और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया था और कुल मिला के 5 महीने के अंदर जो मुजरिम थे जिन्होंने ये घिनौना कांड किया था उनको कोर्ट ने सजा सुना दी है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे। तो हरियाणा के फरीदाबाद में चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आने के बाद से गृह मंत्री का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फैसले का भी अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लगातार हमारे संवाददाता राजकुमार बने हुए हैं। राजकुमार, आपने गृह मंत्री का बयान तो सुना ही, साथ में निकिता के पिता का भी बयान सुना है।
एक तरफ निकिता के जो पिता है वो भी संतुष्ट नहीं है, भले ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे और फांसी की सजा हत्यारों को मिलना चाहिए। और गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि फैसले का अध्ययन करके हाईकोर्ट तक जाएंगे। तो गृह मंत्री का ये जो बयान है कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक तरह से संतुष्टि देने वाला है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में आज फैसला आया है और इसमें तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। निकिता केस में अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपको बता रहे हैं हम। 23 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से गवाही जो है वो पूरी हो गई थी। 24 मार्च को तौसीफ और रेहान दोनों दोषी करार दिए गए थे। अजहरुद्दीन सबूतों के अभाव में बरी हो गया था क्योंकि उस पर हथियार देने का आरोप था। 26 मार्च को दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा, यानी आज दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए के जुर्माने भी लगाए गए हैं। तो बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने तौसीफ और रेहान जो दोषी पाए गए हैं, उसके बाद उनके सजा का ऐलान भी हो गया है। उस दौरान तौसीफ ने गोली चलाई थी और यह पूरी वारदात कॉलेज के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से 11 दिन में चार्जशीट भी दाखिल हो गया और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई और 151 दिन बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया जब दोनों को दोषी के बाद से सजा का ऐलान किया गया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा देते हैं। निकिता हत्याकांड पर बड़ी खबर। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है इन दोनों दोषियों पर। निकिता को कॉलेज के बाहर मारी थी गोली। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। तो निकिता हत्याकांड पर बड़ी खबर। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। करीब 151 दिन बाद आज इंसाफ का दिन आया। निकिता को कॉलेज के बाहर गोली मारी गई थी और हत्या की वारदात सीसीटीवी में उस दौरान कैद हो गई थी। जो कॉलेज के सामने जो सीसीटीवी लगे हुए थे उसमें ये जो वारदात है पूरी तरह से कैद हो गई थी। राजेंद्र दहिया हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है अभी? ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो परिजन है वो संतुष्ट नहीं है और ऊपरी अदालत तक जाने की बात कह रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उम्र कैद की सजा हुई उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ऊपर का रुख किया जाएगा और साफ तौर पर जो बचाव पक्ष के वकील है वो भी ऊपर का रुख करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जो फैसला लिखा गया है उसकी जब कॉपी इनको मिलेगी, दोनों पक्षों के वकील कह रहे हैं उसको पढ़कर आगे का स्टेप लिया जाएगा। जी, उसको पढ़ के आगे का स्टेप लिया जाएगा। लेकिन राजेंद्र, जिस तरह हमने निकिता के पिता का बयान सुना, वो ये तो कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। और इस बीच गृह मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए, फांसी की सजा दिलाने के लिए वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो सभी लोग ऊपर का रुख करने की बात कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भावनाओं के अनुरूप या कह दें कि जो लोग सोच रहे थे उसके अनुरूप ये फैसला नहीं आया है, और तभी ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग जो यहाँ फैसला सुनने के लिए आए थे, वो लोग भी यहाँ पर जो है असंतुष्ट ही दिखाई दिए हैं, और सभी के सभी यहाँ से ऊपर जाने की बात कह रहे हैं, और वो इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले का बाद में कहा जा रहा है कि वो सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऊपर जाने की बात कही जा रही है। जी, क्या बचाव पक्ष के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? उनके वकीलों ने कुछ कहा है, और उसके जो ये दोषी दोनों मिले इनके परिवार के लोगों ने कुछ कहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कि इसमें जो सीसीटीवी है उसमें चेहरा साफ नहीं है, कई तरह की बातें उन्होंने कही हैं, और वो भी ऊपर जाने की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जो सजा दी गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और बचाव के लिए वे ऊपर तक जाएंगे। जी, यानी दोनों जो पक्ष है इस फैसले से एक तरह से संतुष्ट नहीं है, और दोनों ही ऊपरी अदालतों में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र दहिया, एक सवाल यह भी है कि क्या ये जो फैसला आया है, इस फैसले से जो इलाके में जिस तरह से वारदात महिलाओं के खिलाफ बढ़ती है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई डर होगा लोगों में? देखिए, जिस खास तरीके करके अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों की जो सोच थी, और कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि एक नजीर पेश होगी इस मामले में, जिस तरीके से सरेआम गोली मारी गई, तो कहीं ना कहीं उस पर आज लोगों की जो भावना है उन पर जो है बात जो खरी नहीं उतरी है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो दोषी होते हैं उनको सजा दिलवाना बहुत कठिन कार्य है, और कहीं ना कहीं वो लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो लोग खड़े थे इस आस में कि इन दोनों दोषियों को फांसी होगी तो लोगों के लिए एक मिसाल पेश होगी, क्योंकि जिस तरीके से सरेआम जब निकिता अपने कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली थी, और पहले उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया, और उसके बाद सीधे तौर पर उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी सरेआम, और उसके बाद जब काफी जो है गैर विरोध हुआ तो उसके बाद जो है मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की धरपकड़ हुई। और अब जब फैसला आया है तो उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं आया, क्योंकि सीसीटीवी भी एक प्रूफ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर लोगों में अभी भी रोष बना हुआ है। जी, साथ ही राजेंद्र, फैसला आने से पहले आप वहां पर कुछ जो सामाजिक महिला कार्यकर्ता थी उनसे भी आप बात कर रहे थे, और लगातार वो कह रहे थे कि इसमें जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। जब ये फैसला आया उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उनसे बात हुई आपकी? बिल्कुल बात हुई हमारी, और साफ तौर पर हमने उनसे पूछा कि क्या आप संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और उनको चाहे जो करना पड़े, और जो पीड़ित पक्ष है वो उसके साथ खड़े हैं, और जब तक इनको फांसी नहीं होगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला आया वो उससे पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। जी, क्या फैसला आने के बाद क्या जो दोषी थे उन्हें जेल भेज दिया गया है, या अभी वो कोर्ट परिसर में ही है? नहीं, बिल्कुल वहां से उनको निकाल दिया गया है, तुरंत वहां से निकाल दिया गया है, क्योंकि पुलिस फोर्स काफी भारी मात्रा में लगी हुई थी, और फैसला सुनने के कुछ देर बाद ही उनको वहां से निकाल दिया गया और सीधा जेल भेज दिया गया है। लेकिन राजेंद्र दहिया, एक और भी सवाल है। फैसला तो आ गया, चलिए उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दी है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और इसको लेकर गृह मंत्री का भी बयान आ गया है। लेकिन साथ में सवाल एक और भी है कि क्या इस सिर्फ फैसले से सब कुछ बदल जाएगा, या फिर मानसिकता बदलने की जरूरत है, खास करके घरों में? क्योंकि जो लड़का इस तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, घर से ही अगर उन्हें सीख सही मिलने लगे, तो क्या आगे आके इस तरह की महिलाओं का जो अपमान करते हैं, या इस तरह से छेड़छाड़ की घटनाएं, या फिर बात नहीं मानने पर गोली चला देना, इस तरह की जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है? तभी जाके कानून भी अपना सही से काम कर पाएगा और उसका असर भी दिखेगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सामाजिक ताना हमारा थोड़ा बहुत जो खराब हुआ है उसको बदलने की काफी आवश्यकता है, और लोगों को बच्चे में अच्छे संस्कार भरने की जरूरत है, ताकि वो ये तय कर सके कि हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनकी हमें इज्जत किस तरीके से करनी है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी आज के समय में हो चुका है, क्योंकि जो आज का समय है उसमें संस्कारों की अति आवश्यकता है। ठीक है राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। निकिता के पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, उससे सवाल भी है, एक सवाल ये है कि आज जो फैसला आया है उससे परिवार कितना संतुष्ट है? सर, संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है इस फैसले से।
हमें उम्मीद थी कि अदालत फांसी की सजा देगी। जी जो भी न्यायालय ने अपने विवेक से फैसला दिया है वो हम उसका आदर करते हैं और सम्मान भी करते हैं, लेकिन हम इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और निकिता की आत्माओं को शांति नहीं मिली है। ये अधूरा फैसला है। अधूरा फैसला। इसके लिए क्या परिवार ऊपरी अदालतों में जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा जी, जब तक उसको न्याय पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि अभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और फांसी दिलाने के लिए वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी जरूर सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो, हमारे ऊपर तो न्यायालय और सरकार दो ही चीजें हैं जी। तो ये दो चीजें हमारे साथ दें जरूर, और अगर सरकार आगे जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है और जाना भी चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि एक राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति और जिसके पास धन बल है वो क्या ऐसी हत्याएं करते रहेंगे? लेकिन मतलब पता नहीं, ये कानून की विडंबना ही मैं समझूंगा, क्योंकि जिसने दिन दहाड़े बीच बाजार में किसी ऐसी होनहार लड़की की हत्या कर दी हो, वो उसको जीने का अधिकार हमारा कानून कैसे दे सकता है? आप बताइए। हर एक घर में बहन बेटियां हैं जी, उनकी रक्षा कैसे होगी? आप बताइए। किसी को भी मैं मार दूंगा और 10 साल में जेल में रह जाऊंगा और हो गया काम खत्म। बिल्कुल। आप ही बताइए, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल आपकी बात सही है और आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। एक पिता के लिए बहुत ही दुख का पल है, जिसको एक 21 साल की होनहार लड़की, जो कि पढ़ी लिखी लड़की, जिससे उम्मीद था कि वो आने वाले भविष्य में बेहतर करेगी, और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन साथ ही जिस तरह से हमने जो बचाव पक्ष के दलील थे खास करके देखा, उधर उस तरह से कहा जा रहा था ये कि ये गरीब परिवार के हैं, ये एक राजनीतिक रसूख रखते हैं, उसके बाद भी वहां पे इस तरह के दलील दिए जा रहे थे। इसका क्या मकसद समझा जाए? ये तो झूठी दलीलें थी, बेतुकी दलीलें थी। उनके घर में पिछले 50 साल से राजनीति चलती है, आपको सबको पता है जी है, और आज भी एमएलए हैं उनके घर में। धन बल है, प्रॉपर्टी का काम है। हम लोग एक इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करने वाले कैसे लड़ेंगे बताइए? क्या एक गरीब आदमी को ऐसे ही मार दिया जाएगा और उसके लिए कोई न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल, न्याय तो मिलना ही चाहिए। ये तो हमारी अदालत को, हमारी न्याय प्रणाली को सिद्ध करने का समय था कि कोई कितने धनबल हो, कितने राजनीतिक हो, गरीब अमीर को बराबर नजर से देखती है, लेकिन नहीं देखा गया है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे, उसी तरह से जो बचाव पक्ष है वो भी ये कह रहा है कि इस फैसले को लेकर वो भी ऊपरी अदालत में जाएगा। तो ठीक है, यानी लड़ाई अभी आगे और चलेगी इसको लेकर? बिल्कुल चलेगी। उनका देखिए राइट है उनका जाने का, हमारा भी राइट है, तो जाएंगे, जाएं, जो भी जाना है उसमें कौन रोक सकता है किसी को? वो मुझे नहीं रोक सकते, मैं उनको नहीं रोक सकता। मेरी उनसे देखिए, ना तो मेरी उनसे जान पहचान है, ना ही मेरी कोई दुश्मनी है, ना ही मेरी कोई लड़ाई है उन लोगों से। मैं जानता नहीं, उनको पहचानता नहीं। देखिए, किसी को मारने के लिए कोई जान पहचान तो चाहिए। अगर आपकी किसी से जान पहचान होगी जब भी तो लड़ेगा आपसे। जब आपकी जान पहचान नहीं है तो कैसे लड़ेगा? वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। ये कैसा अजीब खेल है इस दुनिया का। देखो, किसी के बच्चे को ऐसे ही मार दो और उसके बाद जो है अदालत भी उनको सजा नहीं देगी ढंग से, और फिर वो बच जाएंगे और ऐसे चलेंगे, तो दूसरी वारदात होगी। मैं तो कह रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या आपको पता नहीं कल आपका भी नंबर आ सकता है? हाँ बिल्कुल, आपका आ सकता है ना। बिल्कुल, तो आप डरे हुए नहीं इस चीज से? हर आदमी डरा हुआ है इस पर। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं, क्या उनके बहन बेटी नहीं है? क्या उनको डर नहीं है इस चीज का? कल को हमारे साथ भी हो सकता है। ये तो कानून का जो फैसला है, कानून की विडंबना है, क्या है इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? पर ये ठीक, मतलब अधूरा ही फैसला है, मैं तो यही कहूँगा बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मतलब फैसला अधूरा ही है। परिवार इसको लेकर हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद अगर वहां भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप इससे ऊपर भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी बेटी तो गई, वो तो वापस आने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग टीवी वाले, मीडिया वाले, दुनिया, दूसरे लोग अपनी बेटी के बारे में सोचो कि आपकी बेटी के बारे में क्या होगा आगे। रात को बिल्कुल नहीं, बेटियों की आवाज उठा रहे हैं सर, नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बेटियों की आवाज उठा रहे हैं। और हम लोगों ने इस खबर को उस समय सबसे पहले दिखाया था और चलाया भी था। सर बिल्कुल, मेरा आपसे कहना नहीं है, मेरा एक पिता का दर्द है सर। हाँ बिल्कुल, पिता का दर्द है, समझ सकते हैं हम, क्योंकि हर आदमी खास करके
बिल्कुल। न्यायालय से पूरी उम्मीद थी कि इसको फांसी की सजा मिलेगी, जिससे हर बेटी निडर होकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं है सर। मीडिया ने हमारा साथ दिया है शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम तो किसी लायक है ही नहीं सर। मीडिया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, बिल्कुल, समाज ने पहुँचाया है। जी सर। साथ ही सवाल यह भी है कि आज अगर जो दोषी हैं, अगर उनको अगर फांसी की सजा मिली होती तो एक अलग संदेश जाता, खास करके जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो किसी की बेटी बहू को इस तरह से, जिस तरह से खुलेआम एक तरह से गोली चलाई गई और जिस तरह से निकिता की हत्या कर दी गई, कम से कम डर इससे बैठता है ऐसे लोगों में। तो संपर्क टूट गया है हमारा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को आज सजा सुनाई है। 3 महीने 22 दिन तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली। 1 दिसंबर 2020 को पहली गवाही हुई थी। चश्मदीद गवाहों में निकिता की सहेली और चचेरे भाई की भी गवाही ली गई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही हुई। इसमें परिवार के सदस्य, कॉलेज प्रिंसिपल और कई पुलिस वाले भी शामिल थे। बचाव पक्ष ने 2 दिन में 2 गवाह पेश किए। 23 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हुई। 24 मार्च को तौसीफ और रेहान दोषी करार दिए गए थे और आज 26 मार्च को उनके सजा का ऐलान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। हालांकि एक जो आरोपी था अजहरुद्दीन, वो सबूतों के अभाव में बरी हो गया। तो निकिता तोमर हत्याकांड में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या की गई थी और हत्या की यह पूरी वारदात कॉलेज के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और उसके बाद उसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 11 दिन में इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो गया था और 151 दिन बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सजा का ऐलान हुआ। हालांकि निकिता के पिता हमसे जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि ये फैसला आधा अधूरा है, वो इस फैसले को ऊपरी अदालतों में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं होगी, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी। तो बचाव पक्ष ने 2 दिन में 2 ही गवाह पेश कर पाए थे। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से 55 गवाहों को पेश किया गया था। 23 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हो गई थी और 24 मार्च को तौसीफ और रेहान दोनों दोषी करार दिए गए थे, जबकि एक और आरोपी अजहरुद्दीन सबूतों के अभाव में बरी हो गया था। 26 मार्च यानी आज दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। तो तौसीफ को उम्र कैद की सजा हुई है, साथ ही उसके दोस्त रेहान को भी उम्र कैद की सजा हुई है, क्योंकि जिस वक्त तौसीफ ने गोली चलाई थी उस वक्त रेहान भी मौजूद था। और इस पर हमारे साथ महिला आयोग के सदस्य रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, सवाल यह है कि आज जो फैसला आया है उसको किस नजरिए से आप देख रही हैं? देखिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार सबको उम्मीद थी, निकिता के परिवार को भी और हम सबको उम्मीद थी कि इनको फांसी की सजा होगी, वो अभी नहीं हुई। परंतु अभी भी समय है, आगे बड़ी अदालत में इसके लिए फांसी की सजा के लिए अपील की जाएगी। परिवार भी कह रहा है और सरकार की तरफ से भी होगी। परिवार
इस फैसले को आधा अधूरा बता रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि परिवार तो चाहता ही था, बल्कि परिवार, सारा समाज, वो सब बेटियां जिन्होंने हत्याकांड को होते हुए देखा, वो सब लोग जो इसके गवाह हैं, आप जैसे मीडिया के लोग जिन्होंने दिखाया, मुझे उम्मीद है सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे दोषियों को फांसी की ही सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि एक तो परिवार कह रहा है कि ये जो फैसला आया है इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। इसमें महिला आयोग की किस तरह की भूमिका होगी, किस तरह का सहयोग, अगर परिवार चाहता है कि उसे सहयोग मिले ऊपरी अदालत में जाने के लिए, क्योंकि उनके पिता ने साफ कहा कि राजनीतिक रसूख के लोग हैं, ऐसे में वो ये जरूर कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालतों में जाएंगे, लेकिन अगर उस परिवार को जरूरत पड़ी तो महिला आयोग किस तरह से मदद करेगा? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जब अब फैसला कोर्ट में चला गया है, केस पूरा कोर्ट में है, तो इसमें महिला आयोग का कोई विशेष कार्य नहीं है कानूनी दृष्टिकोण से, परंतु महिला आयोग इस परिवार के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि इस तरह के दोषियों को फांसी की ही सजा हो, यही आयोग भी चाहता है। लेकिन रेणु जी, ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ सजा से काम नहीं चलेगा, जो समाज है वहां भी मानसिकता बदलने की जरूरत है? देखिए, मानसिकता तो सब, क्योंकि सजा मैम, सजा तो एक आदमी को हो गया, आज उसको पूरा टीवी पे दिखा दिया गया, कल को वो जेल के पीछे चला जाएगा, उसकी बातें भी नहीं होंगी। लेकिन अगर समाज में जो लोग हैं, खास करके महिलाएं, जो कि घर से जो बच्चे बड़े होते हैं, जो बाहर आते हैं, जो बच्चे, उनको इस तरह से वहां प्रशिक्षित किया जाए, उस तरह से उनकी तालीम दी जाए कि कम से कम वो महिलाओं की इज्जत करें। अगर वो इज्जत करता होता तौसीफ, तो आज ये घटना नहीं होती, और आज एक 21 साल की बेचारी वो मासूम लड़की जो कि अपने भविष्य को बना रही थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, आगे चल के कुछ अच्छा करती, वो उसकी हत्या हो गई। देखिए, हम लोग आयोग ने भी अपने पिछले 3 वर्षों में इस सरकार के एक प्रयास किया कि हर जगह स्कूल कॉलेजेस में जाके, कोएड्स में जाके इस तरह की शिक्षा दी जाए, ताकि जो बेटे हैं परिवारों के, उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाए कि आपको अपने आसपास की सभी बेटियों का सम्मान करना है, उसी तरह जिस प्रकार आप अपनी बहन का करते हैं जी। तो बहुत से इस तरह से प्रोग्राम्स अवेयरनेस के और ये सारे किए जाते रहे हैं हमेशा। देखना ये होगा कि अमल कितने लोग करते हैं। लेकिन इसमें सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए, और खास करके जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उन्हें भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करें। खास करके अगर महिला जो इन हाउस है उनको भी जाके ये बताया जाए कि आपको अपने बच्चे को किस तरह की तालीम देनी है, क्योंकि अगर बच्चा शुरू से ही बिगड़ैल है, जिसने कभी इज्जत नहीं की हो महिलाओं की, वो तो बाहर निकल के ऐसे ही करेगा। इसलिए शुरू से जो घर से कहा जाता है कि जो घर है वो प्रथम पाठशाला है, और वहीं से उनको प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि वो महिलाओं की इज्जत कर सके। ज्यादातर कोई भी माँ ऐसी नहीं होती, जितना मैं समझ सकती हूँ, कि जो अपने बेटे को बोले कि इस तरह के कार्य करो या बिगड़ो। हर माँ अपने बच्चों को लेकिन मैम, बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं जो नजरअंदाज कर देती हैं बेटे की गलतियों की। नहीं, मैं आपको आगे जो बताना चाह रही हूँ कि बहुत से ऐसे परिवार भी होते हैं जो अपने बेटों को इस तरह की छूट देते हैं, भले ही उनके जिस तरह से इस लड़के ने किया, चाहे इनके परिवार की ये परंपरा है, चाहे इनके बिरादरी की ये परंपरा या जाति में इस तरह से होता है, जो भी आप उस वर्ड को समझ लें, परंतु अधिकतर माएँ हमेशा चाहती हैं कि उनके बच्चों की अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। पर इस तरह से जहां पर विशेष महत्व दिया जाता है इन चीजों को कि बेटे चाहे जो मर्जी करे, जितनी मर्जी आवारागर्दी करे, जितना मर्जी महिलाओं का अपमान करे, उनके साथ दुर्व्यवहार करें, वो एक उसको शान मानते हैं, तो उनको उस माँ को इस तरह की अपने बेटे का जो है वियोग और सजाएं भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कानून को और सख्त करने की जरूरत है ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाया जा सके? क्योंकि अगर हम आंकड़े की बात करें तो सिर्फ प्रदेश में 39 महिलाएं हर दिन ऐसी हैं जो किसी न किसी अपराध की शिकार होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कानून को अभी और सख्त करना
कड़ा बनाने की आवश्यकता है। अभी मैं कहीं एक कार्यक्रम में बैठी थी जब ये फैसला सुनाया जा रहा था जी। सुनाया गया था, तो वहां पर एक चर्चा छिड़ गई। मतलब मैं सिर्फ सुन रही थी कि लोग कितना इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और उनका ध्यान है इस और सबने ये बात की कि जिस प्रकार निकिता को चौराहे पर मारा गया है गोली से, उसी प्रकार जो है इन लड़कों को भी चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। तो ये भी लोगों के व्यूज हैं कि इस तरह से किया जाना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि सजा के अतिरिक्त फांसी की अगर सजा हो तो इस पे बहुत इफेक्ट भी पड़ेगा। इस फैसले से बहुत लोग इस फैसले को वेलकम करेंगे। तो क्या आप सरकार के पास इस तरह कड़े कानून लाने का प्रावधान रखेंगी, सिफारिश करेंगी महिला आयोग की तरफ से? देखिए, आयोग और ने सख्त हमेशा किया जाए ताकि इस तरह के अपराध जो महिलाओं के खिलाफ है उसको रोका जा सके, उसको नहीं बढ़ने दिया जाए। आयोग ने हमेशा ही इसी बात की सिफारिश की है। आपको अगर ध्यान हो तो मध्य प्रदेश से ही ये बात निकली थी और हरियाणा में भी लागू की गई कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करने पर फांसी की सजा हो। ये आयोग ने ही इसी तरह की बातें सामने दी थी और नेशनल कमीशन तो इस तरह की सजाओं को और अधिक सख्त किया जाए, कानूनों को कड़ा किया जाए, नजरअंदाज न हो, जो लापरवाही बरते अधिकारी उसके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई हो। ये महिला आयोग ही इस तरह की बातों को सामने ला रहा है। चलिए रेणु जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।